नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में प्रेमी के घर से निकला प्रेमिका का कंकाल। मुंबई गुजरात से 852 करोड़ की ड्रग्स जब्त। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कानपुर पहुंचे संघ प्रमुख भागवत। नेपाल के पहाड़ों पर बारिश से यूपी में बाढ़ का संकट। इसरो ने चांद पर सोडियम का पता लगाया। बहराइच की कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम मासूपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 12 वफात का जुलूस निकाल रहे 8 लोग हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिले की कोतवाली नानपारा क्षेत्र के मासूपुर में हृदय विदारक घटना सामने आई है, बता दें कि जहां रवि उल अव्वल के जुलूस में शामिल 8 लोग हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम भड़गवा में कल 12 वफात का जुलूस निकाला गया और जुलूस रात 2 बजे समाप्त हो गया था। उन्होंने बताया कि परिजनों का कहना है कि जुलूस समाप्त होने के बाद 8-10 लड़के 12 वफात के जुलूस में शामिल पाइप और झंडा लगा ठेला लेकर पड़ोस के गांव मासूपुर की ओर चले और जहां ठेले में लगे लोहे के पाइप हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। उन्होंने बताया कि एक दूसरे को बचाने के क्रम में 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है और घटना में 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों से बातचीत की। यहाँ पर रात में जो बड़ा वफात का जुलूस रात में 2 बजे समाप्त हो गया था। जो परिजन है उनका ये कहना है कि बिना किसी को बताए हुए यहाँ से 8-10 लड़के एक ठेला लेके, जिसमें लोहे का पाइप बना था, वो लेके बगल के गांव की तरफ जो है निकल गए और उसी दौरान जो है उनके ठेले में जो लगा पाइप। मेघालय का रोल करने वाले कलाकार रफीक का पुतला दहन के बाद अचानक हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई है। उनकी मौत से परिवार सहित रामलीला कंपनी में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि बहजोई के नया बाजार रामलीला रंगमंच पर भगवान रामलीला का वर्णन चल रहा था। भगवान राम के द्वारा रामलीला के दौरान मेघालय वध की लीला का वर्णन किया गया, जिसके दौरान बहजोई के काली मंदिर पर बने मेघालय के पुतले का भगवान राम द्वारा दहन किया गया और पुतले के दहन के कुछ घंटों के बाद मेघालय का रोल कर रहे रफीक को देर रात अचानक हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रफीक की मौत के बाद रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व कंपनी के कलाकारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि रामलीला में बने रावण का रोल कर रहे मुकेश ने बताया कि मेघनाथ कलाकार को हार्ट अटैक होने पर उनके परिवार को सूचित कर बुलाया गया। परिवार ने रफीक को डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन परिवार के सदस्यों की कोशिश रफीक को बचाने में नाकामयाब रही और मेघनाथ का रोल कर रहे रफीक की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। और वो दवा खाते थे। कल ये बोले थे मेरी तबीयत खराब है, मेघनाथ में आज मैंने कहा उठो मेघनाथ बनोगे, आज पुतला फूकेगा। कह रहे थे ना मैं तो रात बन गया, अब क्या मैं पुतला फूकने आऊँगा, मेरी तबीयत खराब, तो नहीं सो जाओ। लेट गई ये। लेटने के बाद जब शाम को 1:30 बजे रामलीला समाप्त होने जा रही थी, तो मेरा जब काम खत्म हुआ मैंने इन्हें जाके उठाया। मैंने कहा पूरी रात सोओ यार, अब भी सोते रहो, उठो, अब ये लोग सामान समेटेंगे अपना। कह रहा यार मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने जब इसको छू कर देखा तो इसका देह बहुत ठंडी पड़ी हुई थी। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना फरिया पुलिस टीम ने जनपद खाद्य टीम के साथ संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान नकली दूध बनाने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
आपको बता दें कि डेयरी की आड़ में नकली दूध बनाने का कारोबार चल रहा था। छापेमारी के दौरान करीब 400 लीटर दूध, खाली डिब्बे, क्रीम, यूरिया सहित भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान पुलिस ने बरामद किया है और नकली दूध बनाकर अलग अलग जनपदों में किया जा रहा था सप्लाई। सूचना पर अभियुक्त प्रदीप यादव के घर पर छापा मारा गया, जिसमें संयुक्त टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त के 2 साथी मौके से भागने में सफल रहे। सूचना मिली कि इनके एक गांव में जिसका नाम रानीपुर है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर मिल्क तैयार किया जा रहा है जो मिश्रित है। एडल्ट्रेटेड मिल्क वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, डिटर्जेंट और जो ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज़ करके काफ़ी मात्रा में ये सिंथेटिक दूध तैयार करके और यहाँ से लेकर के NCR तक उस दूध का सप्लाई किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने मंडी समिति व धान केंद्रों का निरीक्षण किया है। बता दें कि निकाय चुनाव के अंतर्गत स्ट्रांग रूम व पार्टी रवानगी का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां और भी तेज कर दी हैं और इसी को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल मंडी समिति पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव के अंतर्गत यूज करने वाले स्ट्रांग रूम को देखा तथा पार्टी रवानगी स्थल का जायजा लेते हुए वहां की साफ सफाई करने के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मंडी समिति में बनाए गए 7 धान केंद्रों का भी निरीक्षण किया और संभल मंडी समिति में धान की आवक कम होने से क्रय केंद्र खाली दिखे। सेंटर लगने बता दें कि लेकर अब तक कोई खरीद नहीं की गई है। वहीं क्रय केंद्र पर कोई किसान दिखाई नहीं दिया और केंद्र खाली पड़े दिखे। अभी तक धान क्रय केंद्र पर किसानों द्वारा कोई धान नहीं लाया गया है, जबकि मोटे धान की आवक देर से शुरू होती है, जिससे किसानों द्वारा मंडी समिति में क्रय केंद्रों पर सन्नाटा नजर आ रहा है और इसे लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्देश दिए सर आने वाले नगर निकाय चुनाव के संबंध में ये संभल मंडी में हमारे 2 नगर निकायों का, संभल का और सिरसी का स्ट्रांग रूम और पार्टी रवानगी स्थल बनता है, तो उन दोनों स्थलों को देखा गया है। वहाँ पर समय रहते ही सारी व्यवस्थाएं पूरी करवाने के लिए यथासंभव जो आवश्यकताएं हैं, मरम्मत है, सफाई है, वो करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ संभल मंडी में 7 क्रय केंद्र धान के स्थापित हैं। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया, गांव, कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायब,
सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ के खैर इलाके में बंद गली में अवैध दुकान निकालने का विरोध करने पर दबंग व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के खैर कस्बा के मोहल्ला नई बस्ती का है, जहां पर रहने वाले चंद्रपाल सिंह ने बताया कि हम जिस गली में रहते हैं वो गली बंद है और मोहल्ले में ही रहने वाला दबंग हलवाई दुकानदार व्यक्ति जबरन गली में दुकान निकाल रहा है और जब हमने इसका विरोध किया तो वो गंदी गंदी गालियां देने लगा और कहने लगा कि मैं यहाँ हलवाई की दुकान खोलूंगा, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। पीड़ित परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत कोतवाली समाधान दिवस में की और उस दबंग हलवाई दुकानदार के खिलाफ लिखित में तहरीर भी दी गई है। वहीं एसडीएम ने लिखी तहरीर के आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या फिर नहीं। क्या कहता है महेश जब तुम दरवाजे की बंद करने की कहते हैं तो? धमकी देता है। हाँ। अच्छा अच्छा। और जो कहता है किसने रुका जा तो रुकिए। क्या गली किसकी है? आगरा में बिजली विभाग की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि बिजली बिल का बकाया होने के चलते करीब 35 कनेक्शन विद्युत विभाग की टीम ने काट दिए हैं। आगरा के बा कस्बा क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के चेकिंग अभियान में जब जांच की गई तो 10,000 रुपए से अधिक बिजली बिल के बकाये वाले कई उपभोक्ता मिले, जिसके बाद बिजली विभाग ने करीब 35 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए हैं और जिससे कई घरों में लाइट कट जाने से हड़कंप मच गया। जी जेई साहब, विद्युत विभाग द्वारा इन दिनों क्या कार्रवाई की जा रही है? विद्युत विभाग द्वारा सबसे पहले तो हम उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई देने के लिए मेंटेनेंस का कार्य प्राथमिकता पर करा रहे हैं, जो बरसात होने के कारण लाइनें ब्रेकडाउन में हो रही हैं। और उसके साथ हम लोग जो बकायेदारों के कनेक्शन हैं बिल जमा कराने के लिए कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिनके 10,000 से ऊपर के बकायेदार हैं उन सबके विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो कितने लगभग विद्युत कनेक्शन? लगभग हमने 35 कनेक्शन कटवा दिए हैं। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम किठौत में प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को अपने ही घर में गाड़ दिया और पूरा परिवार फरार हो गया। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी गौरव 2 साल बाद पुलिस की हिरासत में आया। वहीं पुलिस ने गौरव की निशानदेही पर शव को जमीन ने निकलवाने तो पूरा गाँव बालिका के नरकंकाल को देख सिहर उठा। आपको बता दें कि सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम किठौत में खुशबू 21 नवंबर 2020 को अपने घर से गायब हो गई थी और खुशबू के गायब होते ही उसकी मां आशा देवी पत्नी भीकम सिंह ने इसकी रिपोर्ट सिरसागंज थाने में 21 नवंबर को गौरव के नाम खुशबू को बेला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खुशबू के गायब होने के बाद उसी रात से गौरव, उसके पिता मुन्ना लाल, भाई अक्षय व अर्जेश और मां ज्ञान देवी घर से फरार हो गए थे और पुलिस की काफ़ी खोजबीन के बाद भी 2 साल तक गौरव का कोई भी पता नहीं चल पाया। लेकिन खुशबू के पिता भीकम सिंह व भाई रवि और अंकुश कुमार लगातार पुलिस के संपर्क में थे। बता दें कि शनिवार को जब गौरव की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली तो पुलिस ने उसे घेराबंदी करते हुए सिरसागंज में नगला अनूप के पास से दबोच लिया और गौरव ने जब पुलिस से सख्ती करते हुए खुशबू के बारे में पूछा तो उसे सच्चाई कबूलते देर नहीं लगी। गौरव ने पुलिस को बताया कि 20 तारीख की रात को ही उसने खुशबू की हत्या कर दी थी और उसे अपने घर में ही कमरे के अंदर जमीन पर गाड़ दिया था। खुशबू की हत्या के बाद पूरा परिवार हरियाणा भाग गया था। बता दें कि पुलिस ने गौरव की निशानदेही पर खुशबू के शव को गौरव के घर से खुदाई कर बरामद कर लिया और गौरव के घर से पुलिस को 3 फुट जमीन के नीचे खुशबू का कंकाल मिला है।
23/11 सन 2020 को एक मुकदमा लिखा गया था खुशबू नाम की बच्ची उसके गुम होने का। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो ये पता चल के आया कि उसके किसी गौरव नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग थे। जब गौरव को हमने गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने पूछताछ में कबूला कि मैंने उस खुशबू नाम की लड़की को अपने घर में दफना दिया था और मौके पर गौरव और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर बरामद क्या सब बरामद हुआ? देखिए उसके संत कबीरनगर जिले में बिजली विभाग के जेई के साथ गाली गलौज और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना धनगटा थाना क्षेत्र के खालेपुरवा गांव का है। जेई का आरोप है कि वो टीम के साथ गांव में विद्युत बकाया बिल की वसूली करने गए थे और इस दौरान गांव के कुछ लोग कटिया लगाकर बिजली चला रहे थे। चोरी से बिजली का प्रयोग करने वालों के केबल का वीडियोग्राफी करते पर ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी और इस मामले में जेई ने धनागढ़ थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है और मुकदमा दर्ज होने से गुस्साए ग्रामीणों ने उमरिया चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगाकर मुकदमा वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर रविंद्र कुमार ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को न्याय का आश्वासन देते हुए मामले को किसी तरीके से शांत कराया। और अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, उसके परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैनपुरी में गर्भवती लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोप लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि मैनपुरी के कुरावली इलाके में गर्भवती लड़की को पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप का मामला सामने आया है, जिसके बाद लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और बताया जा रहा है कि गांव के युवक पर ही 3 महीने पहले रेप करने का आरोप लगा है। लड़की के गर्भवती होने की जानकारी पर पंचायत लगी थी। पंचायत के बाद बीती 6 अक्टूबर को आरोपी की मां अपने आरोपी बेटे से शादी करने को लड़की को अपने घर ले आई थी और रात्रि को आरोपी और उसके घर वालों पर लड़की को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतर्गत एक महिला द्वारा आज थाने पर तहरीर दिया गया कि उसके जेठानी के लड़के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया गया और उसके पश्चात उसको जलाने की कोशिश की गई। उनके द्वारा 6 तारीख को घटित इस घटना की सूचना आज थाने पर दिया गया। पहले उसका इलाज जिला अस्पताल में हुआ और वहां से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज। संत कबीर नगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। आपको बता दें कि युवक धनघटा थाना क्षेत्र के अहरा गांव का निवासी था, जो बक्सा बनाने का कार्य करता था और शनिवार को वह रखपुर जिले के कुड़ी बाजार से ठेले पर सामान लदकर अपने साथी के साथ गांव जा रहा था और इसी दौरान दोनों सटी गांव के पास आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से दोनों को मलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति का इलाज अब भी जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक वशिष्ठ नाम के पेशेंट को, ये उसके पिताजी सरजीत जिनका नाम है, वो लेके आए और उनके साथ एक और था शीले चंद्र है। इन दोनों लोग को आकाशीय बिजली मारी है ऐसा बताया गया और जब लेके आए तो मैंने जब एग्जामिन किया तो वशिष्ठ की मृत्यु हो चुकी थी और शीले चंद्र जो दूसरे हैं वो अभी सही हैं उनका। और अब अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश ने अन्नदाताओं की नींद उड़ा दी है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मौसम के स्मार्ट से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों के खेतों में धान की फसल कटी हुई पड़ी है और कई जगह तो कटी हुई फसलों में पानी भर जाने से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं तेज बारिश के चलते खेतों में लहरा रही धान की फसल में गिर चुकी है। अन्नदाता लगातार मौसम की मार को झेल रहा है। इसमें ऐसे अन्नदाता भी शामिल हैं जिन्होंने कर्ज लेकर अपनी फसल को तैयार किया है और वो भी लगातार बारिश के चलते काफी परेशान नजर आए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार लगभग 12 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही बने रहने की आशंका है, जो किसानों की चिंता को लगातार बढ़ा रहा है। और किसानों का कहना है कि अगर बारिश किसी प्रकार होती रही तो किसान बर्बाद हो जाएगा, उसकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी, जिससे किसानों के परिवारों पर मुसीबत आन पड़ेगी। आखिर वो किसान क्या करेगा जिसने कर्ज लेकर अपनी फसल को तैयार किया था और वो इस मुसीबत को झेल पाएगा। बाराबंकी में रविवार को करीब 3:30 बजे बाराबंकी में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में बैठे करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर भर्ती कराया है और वहां पर हालत गंभीर देख डॉक्टर ने एक महिला समेत 3 यात्रियों को लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। बताते चले कि रविवार की सुबह परिवहन निगम की बस्ती डिपो की बस बस्ती की तरफ से लखनऊ की ओर आ रही थी, जो करीब 3:30 बजे कोतवाली नगर क्षेत्र के बड़ैल के पास से गुजरे अयोध्या लखनऊ हाईवे पर पहुंची थी और बस के आगे एक टैंकर चल रहा था, उसके सामने किसी वाहन से टक्कर हो गई और पीछे आई परिवहन निगम की बस्ती डिपो की बस के चालक ने टैंकर में टक्कर मार दी, जिससे बस चालक परिचालक एक बता दें कि महिला व बस में बैठे अन्य यात्री जख्मी हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर भिजवाया और वहां पर महिला समेत 3 घायलों को डॉक्टर ने राजधानी लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और जिन बस यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार के दौरान अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और बस में बैठे उन यात्रियों को पुलिस ने दूसरी बस की व्यवस्था करवाकर उन सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। और वहीं घटनाग्रस्त टैंकर चालक जिसमें उसकी टक्कर हुई थी, उन दोनों वाहनों के ना तो कोई चालक मिले और ना ही
टक्कर वाली गाड़ी चालक फरार होने में सफल गया। डीआईजी देवीपाटन मंडल उपेंद्र अग्रवाल ने बहराइच पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए और उन्होंने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की है। डीआईजी की बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि डीआईजी देवीपाटन मंडल ने त्योहारों के मद्देनजर जुलूसों के आवागमन के रास्तों के संबंध में समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया कि डीआईजी देवीपाटन मंडल ने कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डीआईजी देवीपाटन मंडल के निर्देश के क्रम में सभी अधिकारियों ने आवागमन के रास्तों का भ्रमण किया। डीआईजी के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा और अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक ऐसी कोई फीडबैक नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि जुलूस में कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों में ड्रोन से निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन आए थे और उन्होंने पूरे रास्ते के रूट की समीक्षा की है, जिसमें बरौपात का जुलूस निकलना है और एक मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम इसी रास्ते पर है और साथ ही साथ वाल्मीकि जयंती का भी जुलूस निकलना है। उसकी पूरी समीक्षा करके सर गए हैं और निर्देश आवश्यक निर्देश उन्होंने दिया है और हम लोगों ने भी अब इसका भ्रमण किया है पूरे रास्ते का और जो भी निर्देश है सर के उसका पालन कराया जाएगा। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।